हेलो व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो 12th एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखेंगे, पेटेंट्स को कैसे राइट ऑफ करना है, पार्ट पेटेंट राइट ऑफ होगा तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स देखेंगे, ड्राइंग देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेडमार्क, ये सारे आइटम्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो और ये सम्स को अच्छे से समझना है तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रॉब्लम दिख रहा है। अर्चना एंड प्रेरणा आर द टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। देन हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या दिया है, हमारे पास है डेबिट बैलेंस। स्टॉक 1 अप्रैल 2018 दैट इज ओपनिंग स्टॉक 8560। पेटेंट्स है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज एसेट्स, पेटेंट्स भी एसेट है, सन्ड्री डेटर्स भी एसेट है। ट्रेडमार्क इज आल्सो अवर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। हीटिंग एंड लाइटिंग, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो हीटिंग एंड लाइटिंग दिया है ये आपको ज़रा सा ध्यान देने वाला चीज़ है। तो आपका जो हीटिंग एंड लाइटिंग है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या फिर फ्यूल वगैरह दिया होता तो वो कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट ये जो हीटिंग और लाइटिंग है ये आपका कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। देन आता है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो आपका जो ट्रेड एक्सपेंसेस है ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Then sales return, yes obviously less from sales. Land and building asset, furniture asset, cash at bank asset, investment asset. Then drawing balance sheet में less from capital liability side, bad debts and purchases. ओके, क्रेडिट बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, अर्चना एंड प्रेरणा। अदर लोन्स है, रिजर्व फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, परचेस रिटर्न परचेस में से लेस हो जाएगा। देन आरडीडी है, सेल्स है और इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट है हमारा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, आरडीडी लेस होगा बैड डेप्ट में से, परचेस रिटर्न जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और अदर जो भी हमारे बचे हैं ये सब जाएंगे लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। ओके, सो माय डियर फ्रेंड लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है ताकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी ना हो, वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो। आप एक एक एडजस्टमेंट्स अच्छे से करते जाइएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इजीली समझ में आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम से। फर्स्ट आइटम इज़ अवर स्टॉक। तो स्टॉक हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक को हम लिखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक एंड द अमाउंट इज 8560। ओपनिंग स्टॉक में कोई भी एडजस्टमेंट होता नहीं है। देन अच्छा, एक बात हमें और करना है कि सारे एडजस्टमेंट भी रीड कर लेना ताकि हम सम्स करते करते एडजस्टमेंट्स को भी ध्यान में दे सके। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया 12,000। 1/8 पेटेंट्स राइट ऑफ हुआ है, इट मीन्स पेटेंट्स पे एडजस्टमेंट है। आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हीज 800। हमारा जो एक कस्टमर है, कस्टमर मीन्स हमारे लिए डेटर्स होगा, तो 800 वो अनेबल टू पे हुए यानी वो पे नहीं कर पाए हैं। तो इसका मीन्स क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा, न्यू बैड डेप्ट। देन पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो कुछ आइटम्स पे एडजस्टमेंट्स है, सो हम आइटम्स रिकॉर्ड करते टाइम पे एडजस्टमेंट भी लगाते जाएंगे। सो नेक्स्ट इज़ अवर पेटेंट्स है, तो हम पेटेंट्स का शुरू करते हैं। तो एसेट साइड्स में आता है पेटेंट्स लिखे, इनर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा पेटेंट्स का 2000। ना इस सम्स में पेटेंट्स 1/8 पेटेंट क्या हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ कितना, 1/8। तो 2000 का 1/8 निकालना है हमको, तो हम इसके लिए वर्किंग नोट भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी दिखा सकते हो। सो हम वर्किंग नोट में थोड़ा दिखा लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं।
18 इंटू 2000। अब हम देखो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टू जा 16, 4 बचा रहेगा तो 40 हुआ, 8 5 जा 40, 250 आया पेटेंट्स का एडजस्टमेंट का अमाउंट। तो हमें यहाँ से 250 क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, लेस कर देंगे। 250 लेस करने के बाद इसका फाइनल अमाउंट बचेगा 1750 रुपीज़। और ये जो पेटेंट्स का राइट ऑफ हुआ इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो हम यहाँ पर पहले प्रोफॉर्मा कंप्लीट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। तो इसमें फर्स्ट आइटम जोड़ के हम बाकी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 250 आउटर कॉलम में। देन पेटेंट्स के 2 इफेक्ट हो गए। सन्ड्री डेटर्स लिखना है हमें, यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। एसेट साइड में 18,500। इस पे एडजस्टमेंट से माय डियर फ्रेंड्स, यस, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। आवर कस्टमर मिस्टर शेखर, हमारा जो है कस्टमर मिस्टर शेखर, उन्होंने 800 पे नहीं किया, इट मीन्स न्यू बैड डेट। तो यहाँ से लेस करेंगे न्यू बैड डेट 800। ओके, अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं डेटा, तो सम अमाउंट इसका कहाँ लिख देंगे, आउटर कॉलम में। कितना आ जाएगा 17,700। अब इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो हम इसमें पहले बैड डेप्ट हमारा रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेप्ट हमारे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, दिया है, यस यस, सी हियर बैड डेप्ट सेकेंड लास्ट आइटम है डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कितना माय डियर फ्रेंड्स, 200 रुपीज़। इसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेप्ट। न्यू बैड डेप्ट कितना, 800। अब अगर इसी में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर न्यू आरडीडी दी हुई होती तो उसे में हम ऐड कर देते, बट अगर नहीं दिया तो डैश। कितना हो गया हमारा 1000। अब यहाँ से लेस क्या करना है, ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी आपको क्रेडिट साइड दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पर लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी 500। तो डेटर्स का आपका जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स, कितना आएगा वो 500। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट हमने ये न्यू बैड डेप्ट का दिया हुआ है, कंप्लीट। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है आपका। ओके, देन आता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। यस, ऑब्वियसली एसेट है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद क्या है माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास, देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंप्लीटेड। देन अब हमें क्या करना है, ट्रेडमार्क 2000, ये भी हमारा एसेट है। ट्रेडमार्क 2000। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट्स है। एंड द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज 6300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे एक हमारे पास एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग है 200। तो ये ऐड हो जाएगा, इसलिए हम इसका 1450 अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे एंड ऐड आउटस्टैंडिंग चार्जेस 200। तो ये आ जाएगा फाइनल अमाउंट 1650 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस होता है वो हमारी लायबिलिटी होता है, तो हम उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। देन नेक्स्ट आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वी हैव वेजेस। सो वेजेस इज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 वेजेस
अमाउंट कितना है 950 इनर कॉलम में, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना माय डियर फ्रेंड्स 300। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 1250 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पर लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। देन नेक्स्ट आइटम इज आवर हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 आउटर कॉलम में जाएगा, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या माय डियर फ्रेंड्स? चेक द फर्स्ट देयर इज नो एडजस्टमेंट्स ऑन ट्रेड एक्सपेंसेस। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड एक्सपेंसेस 850, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे आउटर कॉलम में। देन सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स करना है, तो उसके लिए पहले सेल्स लिखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या लिख लेंगे बाय सेल्स 30,200 लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है हमारे पास 400, तो कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सेल्स रिटर्न का अमाउंट आप लोगों के पास 29,800। देन लैंड एंड बिल्डिंग इज़ आवर एसेट, और लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है 10% डेप्रिसिएशन। सो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 लेस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन 2,200 आएगा। तो आफ्टर डिडक्टिंग 2,200 वी हैव गॉट माय डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपके पास 19,800। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम यहाँ लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,200। देन furniture is very important. I will show you now why furniture is important. 13,000 अमाउंट है इसका। देखो माय डियर फ्रेंड्स सी हियर लुक एट द सम पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेस ऑन 1st October. ओके लेट्स सी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टोटल अमाउंट इज 13,000। इसमें से 5,000 का जो फर्नीचर है वो कभी परचेस किया है 1st October 2018 को। रिमेनिंग 8,000 कभी परचेस किया है पूरा 1st April को, मीन्स ये हमारे पास शुरू से है। तो इस पे डिप्रिसिएशन पूरा 1 ईयर का आएगा, और इस पे जो डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे अक्टूबर के बाद मार्च तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस पे 6 मंथ का आएगा डेप्रिसिएशन। ओके तो 8,000 इंटू 10/100 इंटू सॉरी लेट्स चेक द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 5% है, सो 5/100 एंड 12/12 दैट इज ये तो हो जाएगा आपका 1। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे 20 से 20 कैंसल 5 8 जा 40 400 प्लस इसका कितना आएगा डेप्रिसिएशन। सो सी हियर 5,000 इंटू 6/12 इंटू 5/100 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 zeros 2 zeros going to be cancel 2 1 जा 2 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10 25 और 25 5 जा 125। तो total depreciation hour will be 525 on furniture. This is very important working note of depreciation on furniture. So यहाँ से हम कितना लेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स 125
एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का। ओके, सॉरी नॉट 125, दैट इज 525। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस 5% डेप्रिसिएशन, और क्या अमाउंट कितना आएगा, 12,475। सेकेंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कहाँ जाएगा, बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 525। देन आफ्टर फर्नीचर क्या है हमारे पास, कैश एट बैंक, फिर इन्वेस्टमेंट। So cash at bank is 5,000, investment 7,500. Then my dear friends we have drawings of both the partner. तो drawings लिखने से पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अर्चना, अर्चना का कैपिटल कितना है, 40,000। ड्राइंग्स क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यहाँ से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, लेस करेंगे ड्राइंग्स। तो हम लोग ड्राइंग्स कितना दिया है, 12,000 अर्चना का, सॉरी 1200, तो 1200 यहाँ से लेस हो जाएगा, तो कितना अमाउंट आएगा, 0 0। 10 में से 8 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 8, 9 में से 1 माइनस होगा तो 8, और ये कितना आ जाएगा, 5। ओके, देन उसी तरह हम क्या कर लेंगे, अभी प्रेरणा का भी लिख लेंगे। तो प्रेरणा के लिए थोड़ा यहाँ स्पेस ले लेते हैं। प्रेरणा कैपिटल कितना है प्रेरणा का, 20,000। इसमें से कितना ड्राइंग्स लेस करना है, 900। तो कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 0 0। 10 में से 9 माइनस किए 1, 9 1, 19,100। देन आफ्टर दैट कैपिटल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, यस, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, ऐड होता है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल 40,000 है, 40,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है हम माय डियर फ्रेंड्स, 3%। सो लेट्स कैलकुलेट अर्चनास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 इंटू 3/12, तो कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 3 से 3 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। देन फोर से इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4। तो ये कितना हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर, सॉरी माय मिस्टेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस इज 40,000 इंटू 3% है। आई एम कैलकुलेटिंग फॉर ओनली 3 मंथ, नॉट बाय परसेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ सिली मिस्टेक, आपसे भी हो सकती है, सो आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 3 4 जा 12, 1200 किसका आ जाएगा, इंटरेस्ट अर्चना का। तो इसे हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और इनके 2 इफेक्ट दे देते हैं यहाँ पर फटाक से। तो ये 1200 यहाँ से ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे डायरेक्ट तीनों अमाउंट साथ में, और अगर नहीं आएगा, लॉस आएगा, तो फिर हम प्लस करके लिख लेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा माय डियर फ्रेंड्स,
देखो बिजनेस है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट अगर प्रोवाइड करेगा तो बिजनेस का लॉस है, सो कहाँ पर जाएगा ये, कौन से साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट फर्स्ट इज अर्चना, अर्चना का कितना अमाउंट है माय डियर फ्रेंड्स, 1200। देन हम किसका कैलकुलेट कर लेंगे सेम बेसिस पे, प्रेरणा का। तो कितना है प्रेरणा का कैपिटल, 20,000 इंटू 3/100। 20 गोइंग टू बी कैंसल, 3 2 जा 600। तो यहाँ पर प्रेरणा का कितना आ गया 600 रुपीज़, ऐड करके आउटर कॉलम में 1800। और यहाँ से हम किसका लेस कर देंगे, और सॉरी ये मैंने आउटर कॉलम में लिखा, ये कहाँ पर आएगा इनर कॉलम में, 1,91 सॉरी 19,100। इसी में हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इनका 600 है। देन अब और क्या बच रहा है हमारे पास, सो वेयर इज अवर सम्स। बैड डेट्स हो गया, बच रहा है परचेस। तो परचेसेस 23,700 टू परचेस 23,700 ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है हमारे पास यहाँ पर 1,000। तो 1,000 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 22,700 परचेस। देन डेबिट साइड के सारे आइटम हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब बारी आती है क्रेडिट साइड की। तो इसमें से हमने कैपिटल भी लिख दिया है, अब क्या बच रहा है अदर्स लोन। तो यहाँ पर लिख लेंगे अदर लोन कितना है 3,000। देन रिजर्व फंड, माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास रिजर्व फंड कितना है 1,000 है रिजर्व फंड भी। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट विल बी 17,500। बिल्स पेबल यस ये भी हमारा लाइबिलिटी है 5,000। परचेस रिटर्न कंप्लीटेड, आरडीडी कंप्लीटेड, सेल्स कंप्लीटेड, इंटरेस्ट यस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये क्रेडिट साइड 310। अभी क्या बचता है, ट्रायल बैलेंस फिनिश हो चुका है हमारा, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट रिमेनिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। तो दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 12,000। सेकेंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000 एंड द second adjustment is completed with two effects, third adjustment completed with two effects, fourth इंफॉर्मेशन है, फिफ्थ के दो एडजस्टमेंट दोनों के दो इफेक्ट कंप्लीटेड है, सिक्स्थ इस दो एडजस्टमेंट दोनों के दो इफेक्ट कंप्लीटेड है हमारा, सेवन्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके भी दो एडजस्टमेंट कंप्लीटेड है। अब हमारा सम हो चुका है टोटली कंप्लीट। अब हमें इसे क्या करना है बैलेंस करना है और अदर देन क्या करना है हमें इसे टैली करना होगा। सो लेट्स बिगिन विथ बैलेंसिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। देन हम ये टोटल करेंगे तो 41,800, यही टोटल हम सेम यहाँ पर भी लिख लेंगे क्योंकि यही अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ का टोटल हमने किया था तो हमारा आया था 33,510। और इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है माइनस करने के बाद 8,219। इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ डेबिट साइड है तो वहाँ पर क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर भी माय मिस्टेक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बाय। तो ग्रॉस प्रॉफिट 8,290। जब इसको उसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ का टोटल हो जाएगा 8,600 रुपीज़। यहाँ का टोटल आया है हमारा 8,600 और यहाँ का टोटल है 7,775।
इट मीन्स ये टोटल ज़्यादा है, तो यही टोटल हम दोनों साइड लिख लेंगे यहाँ पर 8,600 8,600। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद हमारा बचता है ओनली 825। तो ये 825 जो हमारे पास अमाउंट आता है, इसको हम पार्टनर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स का रेशो कितना है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 2:1 है। तो 2:1 में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करना है अभी मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। तो जो पार्टनर्स का प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट, इसे हम पार्टनर्स के रेशो में दैट इज़ 2:1 में डिवाइड करने वाले हैं। सो यहाँ पर कर लेते हैं 825 को 2:1 में डिवाइड करना है। इनको ऐड करेंगे तो 3। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना होता है। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे हम इसको, तो 3 2 जा 6, कितना बचेगा 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो एक पार्टनर को कितना मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 275। ओके, तो 275 इंटू 2, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 7 जा 14 और कैरी का 1 15, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। एंड एक पार्टनर को कितना देना है इंटू 1, तो इसका कितना आ जाएगा 275। ये अर्चना का है और ये किसका आ गया, प्रेरणा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेरणा 275, अर्चना 550 और हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। नाउ अभी जो नेट प्रॉफिट आया ये हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, दोनों पार्टनर्स को दे देंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 550 और ये तीनों अमाउंट जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि देखो 0 0 0, फिर ये 5, 8 to 10, 5 15 का 5, कैरी 1, 8 1 9, कैरी का 1 था तो मिला के हुआ 10, 10 का 0, कैरी 1 4, 40,050। एंड यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 275। तो यूनिट प्लेस पे 5, देन 7, 6 to 8 और ये 9 9 1। और जब हम बैलेंस शीट टैली करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने ऑलरेडी टोटल अमाउंट निकाला हुआ है दोनों साइड का, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो टोटल आता है 87,525, 87,525। सो दिस इज़ आवर सम टोटली कंप्लीट माय डियर फ्रेंड्स। 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ये सम्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।